बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है मार्केट डिमांड कर्व की। मंडी या इज्तिमाई तलब का गोशवारा देखें। मंडी या इज्तिमाई तलब का गोशवारा जो है असल में मंडी का ख़त तलब दी गई कीमतों पर कई सार्फों के लिए शय की तलब को ज़ाहिर करता है। देखें, ये इंडिविजुअल जो डिमांड कर्व होता है ये हमने किया था, ये नेगेटिव स्लोप का ख़त है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो मुख्तलिफ़ कीमतों पर सारिफ़ की जो है वो डिमांड को ज़ाहिर करता है कि सारिफ़ जो है वो बढ़ी हुई कीमत पे कितनी तलब इसका रखता है, कीमत गिर जाए तो कितनी तलब रखता है। ये जो शेड्यूल है वो इसी बात को ज़ाहिर करता है। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं, होता तो ये इनफरादी तौर पे नेगेटिव स्लोप का ही है, बिल्कुल जिस तरह से इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है इनफरादी ख़त तलब। असल में ये ख़त तलब जो है ये कई सार्फों की तलब का मजमुआ होता है, कई गाहकों की तलब का मजमुआ होता है। Individual demand is the schedule of quantities demanded by a single person or a single household at various prices. The market demand is the total demand of all persons in the market and is obtained by adding the individual demands। ठीक है जी। मंडी का ख़त तलब दी गई कीमतों पर कई सार्फों की शय की तलब को ज़ाहिर करता है, लिहाजा मंडी का ख़त तलब कई गाहकों की तलब का मजमुआ है और नॉर्मल शय के लिए ये हमेशा नेगेटिव स्लोप का ख़त होगा। इसी तरह का ये ख़त बनेगा, यहाँ पे दिया भी गया है, इसी तरह का ये ख़त नेगेटिव स्लोप का ही ख़त बनेगा। अब आप इस टेबल पे बहुत अच्छी तरह से गौर करें। देखें, हमने चीनी की कीमत ली है रुपयों में। 3 सारफ लिए हैं, सारिफ ए, बी और सी। ये सारिफ हैं, ये कंज्यूमर हैं, या आपके ग्राहक हैं। ठीक है जी। आपके असल में हमने निकालनी है क्वांटिटी डिमांड टोटल, तो मजमुई तलब जो है वो किलोग्रामों में है। अब कीमत जो है वो 25 रुपये हो तो सारिफ की तलब जो है ए सारिफ की 6, बी की 4 और सी की 2 है। 20 पे 8 है ए की, बी की 6 है और सी की 4 है। अच्छा जी। 15 पे 10 है ए की, बी सारिफ की 8 है, सी की 6 है। 10 पे 12 है और बी पे 10 है और सी सारिफ की 8 है। 5 वो प्राइस हो जाती है, अगर गिर गई प्राइस बहुत ज़्यादा तो ए की 14 है, बी की 12 है और सी की 10 है। इसे देखें, गौर करें, जैसे जैसे कीमत ज़्यादा है तो डिमांड जो है वो सार्फिन की कम है, जैसे ही प्राइस जो है वो कम हुई है डिमांड में इजाफा हुआ है। अब निकालनी है आपने टोटल डिमांड। टोटल डिमांड को आपने कैसे निकालना है कि ये जो हमारी ए, बी, सी सारिफ है ना, इनकी डिमांड को आप प्लस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल डिमांड होगी। देखें, जैसे ए सारिफ की है ये 6 है, बी जो है वो सारिफ की 4 है और सी सारिफ की 2 है, तो इन्हें प्लस करके आता है आपका 12। ये आपकी 25 प्राइस पे है। जब कीमत 20 रुपये हो जाएगी तो ए सारिफ की 8 है, बी सारिफ की 6 है और जो आपकी सी सारिफ है इसकी 4 है। ठीक है जी। 20 प्राइस पे टोटल मार्केट डिमांड जो आएगी वो आपकी निकलेगी 18। इसी तरह से इन सब वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे। 15 प्राइस पे आप इसे प्लस करेंगे, 10 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। 10 अगर प्राइस हो जाएगी तो आप इनकी तीनों की वैल्यूज़ को प्लस करें, 12 प्लस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 30 और 5 रुपये कीमत हो जाएगी। ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ए, बी, सी, 14 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 36, ये आपकी टोटल है। अब हमने जो ख़त बनाना है वो हमने इसको लेके और इसको लेके बनाना है, प्राइस को लेके और क्वांटिटी डिमांड जो हमारी मजमुई तलब निकली है इसको लेके हम ख़त बनाएंगे। इस टेबल को मैं इधर बुक को कर रही हूँ ताकि शक्ल बनाने में आसानी हो। हम लेंगे जी ओ वाई पे प्राइस को और ओ एक्स पे हमने लेना है डिमांड को। प्राइस ये देखें, वाई, ओ और एक्स। यहाँ पे आपकी लेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर। शुगर जो है ना वो हमने लेनी है किलोग्राम में। ये देखें, क्वांटिटी ऑफ शुगर हमने ली है किलोग्राम में। यहाँ हम लेंगे प्राइस, प्राइस हम लेंगे रुपयों में। ठीक है जी। ये देखें, 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और ये 25। अच्छा जी। 4, 4 का डिस्टेंस लेंगे, ये आएगा 4, 8, 12। ठीक है जी। 16, उसके बाद आएगा आपका 20, 24। ये और लंबा ख़त बनेगा क्योंकि 36 तक है।
24, उसके बाद 28, 32 और ये बनेगा आपका 36। ये बना आपका 36। ठीक है जी, ये आपका ग्राफ बन गया। अब आप बना लें, ये वैल्यूज़ जो है वो लेनी है। ये देखें वैल्यूज़। अच्छा जी, 25 पे आपका है 12। ठीक है जी, 25 पे डिमांड, मार्केट डिमांड जो है वो है आपकी 12। 20 पे है आपका 18। ये है जी 16 और 20 के दरमियान है 18। ये आपने ना पैमाने और पेंसिल से बनानी है शक्ल, आपने फ्री हैंड नहीं बनानी, फिर ये टेढ़ी बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद 15 प्राइस हो जाती है, तो आपकी टोटल मार्केट डिमांड है 24। ठीक है, 10 पे जो है वो आपकी टोटल डिमांड आएगी 30। 28 और 32 के दरमियान है 30। ये ले, और 5 रुपए कीमत पे है 36। ये देखें। ठीक है जी, अब आपने इन नकात को मिलाना है, इन्हें आप मिला दें। ये जो आपका ख़त बनेगा ये मार्केट डिमांड का ख़त है, और ये ख़त आपका नेगेटिव स्लोप का है। देखें ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त बना है डी। ठीक है जी, गिरता हुआ ख़त बना है डी। से क्या ज़ाहिर है कि जो मार्केट डिमांड है वो बराबर होती है D1 प्लस D2 प्लस D3 के। ठीक है जी, ये आपका जो टेबल है इसी के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने ये वाला ख़त बनाया है। ठीक है जी, ये प्राइस और ये आपकी टोटल क्वांटिटी डिमांड। ठीक है जी, अब ये इस ख़त को क्या शो करता है, ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ, वो फाइंड इट्स slopes from left down to right. This means that the demand curve has negative slope and shows the negative correlation between price and quantity demands. अच्छा जी, the reason of negative slope of demanded curve किस क्या है, quantity demand is the function of price। देखें इसकी नेगेटिव स्लोप की वजह ही ये है कि प्राइस जब ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम है, जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। अब इसकी नेगेटिव स्लोप की जो वजूहात हैं वो 3 हैं, वो ही जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में है। एक तो है आपका प्राइस इफ़ेक्ट, ठीक है जी, दूसरा है इसकी वजह इनकम इफ़ेक्ट। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व में भी रीजंस हैं इसके नेगेटिव स्लोप के, मार्केट में भी हैं, और थर्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये आपका प्राइस फैक्ट क्या होता है, देखें प्राइस फैक्ट से मुराद एज के जब कीमत गिरती है तो वो सारी जो नई बढ़ी हुई कीमत पे शय नहीं ख़रीद सकते, गिरी हुई कीमत पे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स न्यू बायर्स इन दी मार्केट में, सच पीपल हु कुड नॉट बाय एट हाई प्राइस नाउ स्टार्ट बाइंग। आपका जो इनकम इफेक्ट है ये क्या है कि जब कीमत गिरती है तो क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होता है, सारी पहले से ही ज़्यादा शय ख़रीदता है। व्हेन प्राइस परचेजिंग पावर ऑफ गुड इंक्रीजिंग सो दे कैन बाय मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि ए नेमुल बदल की कीमत गिर जाए, दो चीज़ें हों जैसे पेप्सी और कोक हों, पेप्सी की कीमत गिर जाए कोक की ना गिरे, तो उस सूरत में आप गिरी हुई शय की कीमत जो है वो शय ख़रीदना पसंद करेंगे, पेप्सी को लेना पसंद करेंगे, कोक को नहीं। इफ़ द प्राइस ऑफ सम कमोडिटी से लाइक बैंगोज डिक्रीज
while the prices of its substitutes, say banana and apple, remain the same, people feel that the commodity is relatively cheaper, so they decrease the purchase of apple and buy more of mangoes. This is called substitution effect. इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि जो प्राइस अफेक्ट होता है वो बराबर होता है आपके इनकम अफेक्ट के, आई प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, ऐसी। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।